ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है कि सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो सचमुच कुछ भी नहीं बदला है। भगवान को इंसान कह रहा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो सूरज देखो तो सूरज भी अपने हिसाब से जो है गर्मी दे रहा है, चंद्रमा भी शीतलता दे रहा है, और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। बदला है तो कौन बदला है? एक इंसान ही बदला है। इंसान में भी क्या बदलाव आया है? उसकी सोच में, उसके व्यवहार में। वो दिन रात क्या सोच रहा है और क्या दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा है, बस यही बदला है। अगर हम बदल लेते हैं अपने आप को तो हमें कोई भी जो है दुख नहीं दे सकता है। इंसान ये सोचता है कि मुझे फलाना दुख देता है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, क्यों बोल रहा है ये नहीं सोचता है। अगर ये सोच ले तो बिल्कुल भी हम दुखी ना हो, क्योंकि सारा दिन इंसान किस में भाग रहा है। हम देख रहे हैं कि आज जो है धन कमाने की ओर में ही सारे लगे हुए हैं कि हमारे पास धन बहुत ज़्यादा होएगा ना तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। और धन कमाने के चक्कर में भी वो दिन रात जो है डबल डबल काम करके भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। आप देखते होंगे कि अगर हमारे पास धन ज़्यादा आ जाता है तो खर्चे भी डबल हो जाते हैं, और जिससे हमारे मन की शांति जो है गुम हो जाती है। आज किसी के पास 40 सूट भी होंगे ना तो यही कहेगा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। हम मतलब लेडीज़ ज़्यादातर यही करती हैं कि अगर मान लो उसके पास इतने कपड़े पड़े हैं तो भी कहेगी कि कपड़े ही नहीं हैं। तो क्यों? क्योंकि अंदर जो संतुष्टता है वो नहीं है। आप देखो गरीब लोग हैं, उनके पास एक सूट भी नहीं होता, पैर में डालने के लिए चप्पल भी नहीं होती है, और हमको भगवान इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, और कमाने वाले भी दिन रात कमा रहे हैं। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास संतुष्टता रूपी धन जिसके पास आ गया तो समझो उसके पास सब कुछ है। जिसका मन शांत है, मन संतुष्ट है, तो उसके लिए सब कुछ ही मतलब एक बहुत बड़ी उसके पास संपत्ति है। अभी देखो मनुष्य में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए हैं। अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें ये था कि सैफ अली खान के पास 5,000 करोड़ हैं, उसके पास इतने हैं। तो मैंने कमेंट्स में यही लिखा कि साथ क्या लेके जाएंगे, मुझे ये तो बताओ। 5,000 करोड़ हैं तो क्या वो साथ लेके जाएंगे? बस यहाँ जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाना पीना सोना सब कर रहे हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। तो साथ बस उतना हम अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए जो है हम कमाएं, जिससे हमारा मन संतुष्ट रहे। अभी जो ज़्यादा दुखी हैं वही पैसे वाले ही ज़्यादा दुखी हैं। जिनके पास ज़्यादा धन है उनको नींद भी नहीं आती है, नींद के लिए भी तरसते हैं कि कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो हमें नींद आ जाए। सबसे बड़ी संपत्ति है परमात्मा के नाम की संपत्ति। जिसको भगवान का साथ मिल गया, जिसको भगवान का प्यार मिल गया, तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है। आपने देखा होगा महाभारत में जब सब कुछ बट रहा था तो श्री कृष्ण को तो पांडवों ने जो है श्री कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन ने सेना और धन दौलत मांगी। तो जीत किसकी हुई? जिसके साथ भगवान था। चाहे उनके पास इतनी बड़ी सेना थी और इधर श्री कृष्ण जी साथ थे, तो जीत पांडवों की हुई। तो कुछ भी भगवान से नहीं मांगना है, सिर्फ यही मांगना है कि आपका हाथ और साथ मेरे सिर पर रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो हम छोटी छोटी बातें जा कर के आज मंदिर में भगवान मांगते हैं कि हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं 1.25 मणि चढ़ाऊँगा, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए मैं 21 रुपये का प्रसाद बांटूँगा। अरे आप मांगो ही नहीं कुछ, वो मनोकामना तो आपकी वैसे ही पूरी हो जाएगी। जो भगवान के चरणों में जा कर के 5 मिनट भी चला जाता है तो भगवान का हाथ और साथ उसके सिर पर होता है।
फिर भगवान को ही पता होता है कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि सुदामा जब बहुत गरीब हो जाते हैं तो उनकी पत्नी उनको कहती है कि आप अपने मित्र से मिल के आइए, वो तो बहुत भाई अमीर हैं। तब वो जब गए, सुदामा जी थोड़े से चावल लेकर के गए थे और श्री कृष्ण जी ने वो चावल को मुख में डाला तो देखो उनके कितने वहाँ बैठे बैठे महल बन गए थे सुदामा के। तो गरीब अगर भगवान को 1 रुपया चढ़ाता है तो वो 1 लाख के बराबर है, और अमीर अगर लाख चढ़ा के आता है तो वो 1 रुपये के बराबर है। तो भगवान हमें देख रहे हैं, बस सिर्फ अपने आप का ही बदलाव चाहिए। आज हमारे में सोच अच्छी नहीं है और व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसके कारण हम दुखी हैं। इसीलिए अपनी सोच बहुत अच्छी बनाइए, संतुष्टता रूपी खजाना अपने साथ रखिए, हमेशा संतुष्ट रहिए। कोई आपको अगर गाली भी निकाल रहा है ना, इतनी शक्ति होनी चाहिए अंदर कि वो आपको निकाल ही ना पाए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं मान लो और कहीं झगड़ा हो रहा है और हम वहाँ खड़े हैं, तो हमारे खड़े होने से उनका झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए, इतनी परमात्मा कहते हैं आपके अंदर पावर होनी चाहिए। नहीं तो आज छोटी छोटी बातों के झगड़े हैं। तो वो पावर सिर्फ संतुष्टता रूपी धन से आएगी। जितना हम अपने मन को संतुष्ट बनाते जाएंगे, मन को खुश रखेंगे, तो हम जो हैं सदा सुखी और शांत रह पाएंगे। ओम शांति।